तो ये है आपका पार्ट 4 आज का। अभी तक हमने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये है पार्ट 4, जिसको आप लोग देख रहे हैं अभी मेरे साथ। क्या कह रहा है इस पार्ट 4 में, इसमें देखते हैं हम लोग। इस पार्ट 4 में जो हमें देखना है वो है हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिन्हें हमें सोल्व करना होगा। यस, तो चलते हैं मेरे साथ में इसको लेकर के। पहला पोर्शन ये रहा आपके सामने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू अस। यस, मैं वीडियो देखने वालों से सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि फटाफट जो अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर दें फटाफट से वीडियो को देखने के पूरी के बाद कि आपको वीडियो कैसी लगी आज की। यस, और अब तक हम लोग काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। अब तो आप कम से कम हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। 100+ वीडियो हम लोग MB के ऊपर आपको दे चुके हैं अब तक। यस, और अभी भी आगे हम लोग तैयार हैं ही वीडियो बनाने के लिए। रुके नहीं हम, बिल्कुल ना रुके हैं ना रुकेंगे, चलते रहेंगे इसी तरह से। आपका जब तक एग्जाम ना क्लियर करा दे तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं। कह रहे द प्रिंसिपल सेड टू अस, टुडे यू विल गेट योर डिप्लोमा 154। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे विल, मुझे दिखना चाहिए साथ साथ विल का वुड, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बनता है, ध्यान रखें। जब सेंटेंस में सेज आ जाए या विल से आ जाए तो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ और मैथमेटिकल फैक्ट हो, तो बस ये 4 कंडीशन है जिनसे सेंटेंस प्रेजेंट बन सकता है। वरना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा, ये ध्यान रखें आप। यस, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा याद रखें कि आपको हर चीज़ पास्ट में बनानी है। क्या बनानी है? हर चीज़ आपको पास्ट में, प्रेजेंट में कोई भी चीज़ आपको नहीं बनानी है। जैसे कि मुझे यहाँ विल दिखा तो मुझे वुड दिखना चाहिए। वुड पहले में है, वुड दूसरे में, वुड तीसरे में, वुड चौथे में नहीं है, तो चौथा रेस से बाहर हुआ। सबसे पहली बात तो यही है। अब टुडे को दैट डे मतलब दैट डे दैट डे दैट डे, यहाँ पे दिस डे कर दिया तो ये रेस से बाहर हुआ। अब बचते हैं 2। टुडे यू विल गेट योर डिप्लोमास, दैट डे वी वुड बी गेटिंग अवर डिप्लोमास। यहाँ पे अभी सिर्फ ऊपर विल था, यहाँ वुड बी कर दिया क्योंकि आपकी मजबूरी है। अब तो बी लगाना पड़ेगा बिकॉज दोनों में है, बी भी लगाना पड़ेगा बिकॉज दोनों में है। वी के साथ ओवर आएगा, ये भी कंफर्म है। सो दैट डे वी वुड बी गेटिंग अवर डिप्लोमा, दैट डे वी वुड बी गेटिंग अवर डिप्लोमास। इन सेंटेंस में फिर मिस्टेक क्या है? टोल्ड अस दिस, सेंटेंस दिस से कनेक्ट करा इस वाले को, तो ये रेस से बाहर हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जूही सेड टू हर फ्रेंड, आई कैन चूज टू लिव द वे आई वांट टू 155। पहली बात तो कैन को बनाना है कुड, सबसे बड़ी बात तो ये याद रखिए आप। यस, कैन को बनाना है कुड और वांट को बनाना है वांटेड। अब कैन को कुड और वांट को वांटेड कितनों बनाया उसने, ये देखना होगा हमें वीडियो के माध्यम से। कैन का कुड यहाँ नहीं हुआ है, बाहर रेस से। कुड के साथ उसने बी लगा दिया एक्स्ट्रा, तो ये रेस से बाहर हो जाएगा। साथ में वांट का वांटेड नहीं करा, इसलिए भी ये बाहर हो जाएगा रेस से। नेक्स्ट है आपका जूही टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी चूजेज, यहाँ कैन गायब भी कर दिया, इसलिए बाहर हुआ रेस से। डी में उसने टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी कुड चूज टू लिव द वे दैट शी वांटेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। माई फ्रेंड सेड टू मी 156, आई थिंक शी विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। थिंक का थॉट, विल का वुड, थिंक का थॉट, विल का वुड यहाँ हुआ, यहाँ पे थिंक रहा, विल रहा। नेक्स्ट में थिंक्स है और बाकी सब वहाँ गलती है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए ही। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 157, बुक से ही है, ये रहा। कह रहा है सी सेड टू द शॉपकीपर, माई फेवरेट कलर इज़ येलो। पहली बात तो इज एमआर को बनाना आपको वॉज बार, क्या बनाना है? वॉज बार। पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में है, चौथे में नहीं हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी। द पिलग्रिम सेड टू मी, व्हेन यू गो डाउन द स्ट्रीट यू विल सी द टेम्पल टू योर राइट। विल का बनाना है वुड, पहले में नहीं हुआ है, इससे बाहर। दूसरे में हुआ है, ठीक है। दैट देन आई गो डाउन द स्ट्रीट आई वुड सी द टेम्पल टू माई राइट, और टेल्स, यहाँ पर टेल्स की वजह से बाहर हुआ। अब बचता है बी और सी। बी और सी में आपको कोई एक फिट करना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट का जो मी का हो जाएगा आई। यस, आई गो, यहाँ पे सॉरी आई वेंट, और यहाँ पे गो, ये भी रेस से बाहर होगा इसी चक्कर में, क्योंकि गो को भी सेकंड फॉर्म बनानी होगी वेंट, तो ये सी भी बाहर हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी। 159, ही सेड टू द बैंकर्स दीज डायमंड्स आर मोर। आर को बनाना है वर, पहला बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा बाहर, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ रेस में शामिल होगा आपकी।
160 देखें ध्यान से। कह रहा है कि द बॉस सेड टू द सेक्रेटरी ब्रिंग दिस फाइल एंड दैट आई हैड गिवन टू यू यस्टरडे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, सेंटेंस जुड़ेगा टू से। टू से पहला जुड़ा है, दूसरा जुड़ा है, तीसरा जुड़ा है, चौथा भी जुड़ा है। द बॉस टोल्ड द सेक्रेटरी, द बॉस टोल्ड हिज सेक्रेटरी, द बॉस टोल्ड द सेक्रेटरी, द बॉस हैड टोल्ड, यानी कि सबसे पहले डी को बाहर कीजिए इससे। यस, अब यहाँ पे द बॉस टोल्ड द सेक्रेटरी, यहाँ पे हिज आया एक्स्ट्रा, इसको भी बाहर कीजिए। टू ब्रिंग द फाइल दैट आई हैड, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट बॉस है तो ही या शी में से कोई एक लगाना होगा आपको, आई नहीं रहेगा, ये भी बाहर हुआ, सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा सी। यस, चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 161, आई विल मेक फॉर यू द बेस्ट प्राइस यू हैव एवर हैड। यहाँ पे आई विल का वुड बनाना है सबसे पहली बात, यस, और मेक का बनाना है मेड। पहले में विल का विल रखा बाहर, दूसरे में विल को वुड करा, हालांकि विल के बाद मेक है तो मेक ही रहेगा। फॉर हिम द बेस्ट प्राइस ही हैड एवर, साथ में हैव को बनाना है हैड, तो यहाँ पे हुआ है, दूसरे में विल को विल रखा, यहाँ पे हैव को हैव रखा, इसलिए बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 162, आई ऑलवेज ड्रिंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, आपको बनाना है सेकंड फॉर्म ड्रैंक, पहला बाहर, दूसरे में है, तीसरे में ड्रिंक्स है, ये भी बाहर। अब बी और डी में से आपको कोई एक चुनना होगा। शी सेड टू मी शी ऑलवेज ड्रैंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। शी सेड टू मी दैट शी ऑलवेज ड्रैंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। शी सेड टू मी दैट, यहाँ पर कंजक्शन दैट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए बी बाहर हुआ आपका इससे। माई वाइफ सेड टू मी दिस इज़ अ ब्यूटीफुल नेकलेस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल नेकलेस। माई वाइफ टोल्ड मी दैट, फिर जिसका दैट हो जाएगा, इज का वॉज हो जाएगा, ब्यूटीफुल नेकलेस, तो यहाँ पे इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, किसी और की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं आपको जरूरत, क्योंकि पहले ठीक है, मैं आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं महसूस हो रही है मुझे, इसका आंसर पहला ही फिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस है 164, क्या कह रहा है सेट में देखते हैं। कह रहा है कि सी सेड टू मी आई ऑलवेज ड्रिंक अ कप ऑफ ग्रीन टी एज सुन एज आई गेट अप। फिर ड्रिंक को ड्रैंक करना है, यस, और गेट को गोट अप, तो ड्रिंक हुआ है, शी ऑलवेज ड्रिंक अ कप ऑफ ग्रीन टी एज सुन एज शी गोट अप, पहले में हो रहा है। आगे ड्रिंक हुआ है, ड्रंक थर्ड फॉर्म है, बाहर रेस से। ड्रिंक्स हुआ है, रेस से बाहर। ड्रिंक हुआ है लेकिन वुड भी एक्स्ट्रा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। सी सेड टू हिम आई कैन रन फास्टर देन यू, कैन का हो जाएगा कुड। कुड कितनों में है उसको देख लीजिए फटाफट से, पहले में हुआ है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में बी लगा दिया, चौथे में नहीं है, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। 166, जैनब सेड टू मी माई फादर इज़ अ डेंटिस्ट, इज़ हमारा का वॉज वर्ब बनाना है। जैनब सेज नहीं आएगा बिकॉज सेड टू है, पहला ही रेस से बाहर हुआ। जस अगर जैनब टोल्ड मी दैट हर फादर वॉज अ डेंटिस्ट, इज़ हमारा का वॉज वर्ब शामिल है, सेज बाहर, इसका आंसर बी हो जाएगा बस। 167, वट आर यू डूइंग गोइंग, सॉरी वेयर आर यू गोइंग, इज हमारे को वॉज वर्ब। फादर आस्क मी, 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 वेयर दैट से सेंटेंस जुड़ा है बाहर। वेयर आई वॉज गोइंग, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। ही सैड दिस इज अ बैड आइडिया, इज है हमारे का वॉज वर्ब। ही सैड दैट, दिस से जुड़ा है सेंटेंस, ये बाहर। यस, अगले पे चलते हैं। ही सैड दैट इज रखा, इज को इज रखा, ये भी बाहर। ही सैड दैट वॉज अ बैड आइडिया, दैट के बाद कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद वर्ब नहीं सब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन अगला वाला इजी है तो ये बाहर हो जाएगा, इसका आंसर सी बचेगा और कोई बचेगा ही नहीं, ये आपकी मजबूरी है, आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। 169, माई फ्रेंड सैड आई कैन लिफ्ट 50 किलोज ईजिली। कैन को बनाना होगा कुड, कैन को बनाना होगा कुड, पहले में है, यस, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन को दिस किया गया इसलिए ये बाहर हुआ, यस, और ये वैसे बाहर हो चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। द कोच सेड टू मी यू हैव टू गेट अप अर्ली। हैव को बनाना होगा हैड, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ये बहुत सिंपल तरीका है सेंटेंस को बनाने का, यानी कि बाहर निकालने का। द बेगर सेड टू मी प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, यहाँ उसने प्लीज़ लगाया है, थोड़ा सेंटेंस में डाउटफुल बनेगा, क्योंकि प्लीज़ और सेंटेंस रिक्वेस्टेड से बनते हैं। रिक्वेस्टेड पहले में है, दूसरे में रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट करा, कम से कम पहला और तीसरा बाहर हुआ। द बेगर रिक्वेस्टेड, सॉरी डी बाहर हुआ था पहले, ये सही है, सवाल शामिल है। द बेगर रिक्वेस्टेड, ये भी शामिल है, बी और डी बाहर हो गए। द बेगर रिक्वेस्टेड,
सेंटेंस जुड़ेगा टू से, टू गिव आएगा ना कि हैव। यस, तो इसका आंसर ये भी बाहर, इसका आंसर ए ही हो जाएगा 171 का जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 172, वी सेड टू हर डोंट गिव अप यू आर ऑलमोस्ट देयर। वी टोल्ड हर, वी एनकरेज हर, वी एनकरेज हर, वी टोल्ड हर। तो यहाँ पे अनकरेज कर रहे हैं आप उसको, डोंट गिव अप यू आर ऑलमोस्ट हेयर, हेयर को देर को देर रहेगा, इज हमारा वॉज वर्ब हो जाएगा जो पहले में नहीं हुआ है। दूसरे वाले में वुड लगाया उसने एक्स्ट्रा, ये बाहर इससे। तीसरे वाले नोट टू गिव अप एंड दैट सी वॉज ऑलमोस्ट देयर, इसका आंसर सी हो जाएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, इज हमारे को वॉज वर्ब कितनों में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर तीसरा ही हो जाएगा। यस, चलते हैं अगले पे। अगला है 174, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस चल रहे हैं। I said to my friend be careful my dog may bite you, my dog may bite you। may का बनाना है might, may का might पहले में हुआ है, दूसरे में भी हुआ है, तीसरे में नहीं हुआ है, चौथे में भी हुआ है। I want my friend to have been careful and that my dog might be biting him। सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग की गई है जिसकी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक्टिव पैसिव का नहीं, मे के साथ बी लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ माइट बनाना है बस। आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी केयरफुल एंड दैट माई डॉग माइट बाइट हिम, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक्टिव पैसिव में अगर मॉडल वर्ब हो तो उसके साथ बी लगाते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं करते। सर टू द प्रिंसिपल आई हैव मेड अ मिस्टेक, हैव को बनाना है हैड, हैव को बनाना है हैड। ही टोल्ड द प्रिंसिपल दैट आई हैव, ये बाहर हो गया रेस से आपका, क्योंकि उसने आई हैव को आई हैव रखा। यस, इसलिए ये बाहर है रेस से। ही टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही हैड, जी हैज़ और हैज़ की वजह से बाहर हुआ, सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा बी जो रहेगा करेक्ट आंसर। 176 पे चलते हैं। द लीडर सेड टू हिज गैंग मेंबर्स नाउ आई विल टेल यू माई प्लान। विल को बनाना है वुड, नाउ को देन, और माई वगैरह जो है वो तो चेंज होंगे। द लीडर टोल्ड द गैंग मेंबर दैट नाउ देन ही विल रखा बाहर, वुड है विल रखा बाहर। बी और सी इसमें शामिल हैं अभी। द लीडर टोल्ड द गैंग मेंबर दैट देन ही वुड टेल देम हिज प्लान। द लीडर टोल्ड द गैंग मेंबर दैट, नाउ रखा उसने, देन को देन नहीं करा, नाउ को देन नहीं करा, इसलिए बाहर सिर्फ आंसर हो जाएगा का सी। चलते हैं 177 पे। लीला सेड टू हर मदर आई कैन चूज टू ड्रेस द वे आई वांट टू। ये सेंटेंस पीछे भी आया है, कैन का कुड, वांट का वांटेड। कैन का कुड पहले में नहीं हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ है, तीसरे में नहीं हुआ है, चौथे में है सिर्फ और सिर्फ, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा डी। अगला सेंटेंस चलते हैं 178। द बेगर सेड टू हर थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। तो यहाँ पे सेंटेंस इंपरेटिव है, सेंटेंस को जोड़ना होगा टू से। यस, तो द बेगर थैंक्स, जी नहीं, सेड टू है तो थैंक रहेगा, सेज रहेगा, थैंक्स ये बाहर। तो ये तीनों थैंक्स की वजह से, ये सेज की वजह से, ये थैंक्स की वजह से बाहर हुए, सिर्फ और सिर्फ डी बचता है, क्योंकि सेड टू पास्ट में है, आप इसको पास्ट में ही रखेंगे। अगर सेज होता तो फिर मजबूरी थी आपकी लगाना। वी आर लिविंग इन देहरादून दे टोल्ड मी, इज एम आर को बनाना है, सॉरी वी वर है सेकंड फॉर्म, तो आपको बनाना होगा इसको हैड बीन। क्या बनाना होगा इसको, हैड बीन। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो दूसरा और चौथा बाहर। दे टोल्ड मी दैट, दे, वी हमेशा दे में चेंज होता है, यहाँ दिस की वजह से ये सेंटेंस बाहर हो जाएगा सी, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा ए। 180 पे चलें। आई सेड टू माई फादर आई हैड अ ग्रेट टाइम यस्टरडे। यस्टरडे को बनाना है द प्रीवियस डे, सबसे पहली बात, या फिर द डे बिफोर। पहला है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में बाहर यस्टरडे की वजह से। आई टोल्ड माई फादर, आई टोल्ड माई फादर, आई टोल्ड माई फादर, दैट आई हैव की वजह से बाहर हुआ। आई हैड पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो हैड को हैड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं बनाया, तो मजबूरी आपकी लगाना फिलहाल। आई हैड अ ग्रेट टाइम द डे बिफोर, आई हैड अ ग्रेट टाइम द डे बिफोर दैट डे, ये दैट डे की वजह से एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाहर है, इसका आंसर ए हो जाएगा फिट। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव का सेंटेंस। एक्टिव पैसिव मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ एक्टिव पैसिव के ऊपर अलग से ही, आप जाएँ प्लेलिस्ट में, एक्टिव पैसिव का पूरा लेक्चर देखें और फिर सेंटेंस को सोल्व करना शुरू करें मेरे साथ। द कारपेंटर विल टेक, विल आ गया है तो आपको बनाना है विल बी। विल बी कितनों में है, फटाफट से ढूंढिएगा। विल बी, तो विल बी कितनों में है, पहले में अ मंथ टुक इज, टाइम इज टुक, इज आ गया है। बाय द कारपेंटर टू मेक द फर्नीचर,
जो वर्ड इससे बाहर आपका। अगले में द कंप्यूटर टू मेक द फर्नीचर विल टेक, विल के साथ टेक लगाया, ये भी बाहर। अ मंथ टाइम विल बी टेकन, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ही। अगला सेंटेंस है 182, कह रहा है कि टू पास द कैंडिडेट हैज़ टू आंसर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, हैज़ टू आंसर। अब यहाँ पे 2 तरीके बनाने का, तो हैज़ वाले को हैज़ भी बनाइए, टू आंसर वाले को टू बी आंसर्ड बना दीजिए। यस, 2 तरीके से आप इसको पैसिव बना सकते हैं। यहाँ पे हैज़ बिन अगर देखें तो ठीक, ये तो बाहर हुआ रेस से, वो विल आ गया है, एक्स्ट्रा है, विल कहीं नहीं सेंटेंस में, विल भी एक्स्ट्रा है, बाहर रेस से, हैव टू बी आंसर्ड, यही सही होगा इसका आंसर, और कोई आंसर इसका फिट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टू का बी और फिर डन लगा दिया। द सिटी, नेक्स्ट सेंटेंस है विल बिल्ड, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको बनाना है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। विल बी पहले में है, विल बी दूसरे में है, विल बी थर्ड में है, विल बी फोर्थ में भी है, लेकिन अ न्यू ब्रिज सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा। अ न्यू ब्रिज, अ न्यू ब्रिज, यहाँ पे न्यू नहीं है, इसलिए ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। 184 पर अगर हम देखें सेंटेंस को लेकर के, दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव कट यू चीटिंग, यहाँ पे हैज़ हैव आ गया है, हैज़ हैव प्लस बीन, तो यहाँ पे यू हैव बीन कट चीटिंग बाय मी फॉर द सेकेंड टाइम, यू वर नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, ये भी बाहर हो गया, हैज़ बीन से भी बाहर, इसका भी आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे 185, आई विल नॉट अलो यू टू राइड दैट मोटर बाइक, आई विल नॉट अलो यू, यू से बनेगा सेंटेंस, यू विल नॉट बी सिर्फ और सिर्फ बी में है और कहीं नहीं है, यस, तो सेंटेंस हो जाएगा इसका बी आंसर। 186 पे चलें, हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, तो आपको हैज़ हैव दिख रहा है, तो हैज़ हैव शुरू में ही रहेगा पहली बात, तो ये साथ में आ जाएगा बीन, तो हैड वाले दोनों बाहर है इससे, हैज़, फिर दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, साथ में आ जाएगा बीन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है 188, शी विल हैंड ओवर हर पेपर्स टू द कंपनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ, विल को बनाना होगा विल बी, शी विल हैंड ओवर हर पेपर्स, सो हर पेपर्स से सेंटेंस बन सकता है, हर पेपर्स इसमें है, इसमें है, विल को बनाना है विल बी, इसमें है, इसमें भी है, हर पेपर्स विल बी, लेकिन यहाँ शी एक्स्ट्रा है 188 में, तो आपका ये हो जाएगा गलत, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपको 189, यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन, हैव टू टेक दीज मेडिसिन, सेंटेंस बनेगा दीज मेडिसिन से, दीज मेडिसिन पहले में है और सी में है, तो यानी कि बी और डी रेस से बाहर, या तो पहला या तीसरा, दीज मेडिसिन हैव टू बी टेकन, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी। सुष्मिता डाइवोर्स हर हस्बैंड, डाइवोर्स सेकंड फॉर्म में, आपको बनाना होगा वॉज वर, इज पहले में आया, दूसरे में इज है, तो दोनों बाहर। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में, डाइवोर्स ऑफ हर वॉज डन, हर हस्बैंड वॉज डाइवोर्स बाय सुनीता, इसका आंसर डी हो जाएगा। यस 190 का, आई ऑलवेज कुक फूड इन ऑलिव ऑयल, कुक फर्स्ट फॉर्म है, यस, तो आपको नो इज एम आर पहले में है, तो सेंटेंस बनेगा तो फूड से बनेगा, यस, फूड इज ऑलवेज कुकड बाय मी इन ऑलिव ऑयल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी बी। आई कुड नॉट फाइंड द बुक, कुड का बनाना होगा कुड नॉट बी, और द बुक से बनेगा द बुक, बस पहले में ही है, कुड नॉट बी फाउंड बाय मी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। यू नीड टू वाटर द प्लांट्स डेली, सो द प्लांट्स से सेंटेंस बनेगा आपका, यस 193, द प्लांट्स यू नीड टू डेली बी वाटरिंग द प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि द प्लांट से सेंटेंस बनेगा जो कि सिर्फ बी में ही है। द टैक्सी विल ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट, यू से सेंटेंस बनेगा, यू सिर्फ एक में ही है, सी में 194 के, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 195, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटेंस बनेगा पहले में बी में है, सी में भी है, लेकिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 196 पे चले हम लोग, आई अप्लाइड बैंड एड टू द बॉन्ड, अप्लाइड सेकंड फॉर्म वॉज वर, बैंड एड भी आपको दिख रहा होगा साथ साथ, सेंटेंस बैंड एड से ही बनेगा, बैंड एड सिर्फ 2 में है, फिर सेंटेंस मानना चाहिए वॉज, जो कि सिर्फ डी में है, बी में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी।
अगले पे चले 197 पे। ग्रैंड मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर यू। अ स्वेटर से बनेगा अ स्वेटर। इज बीइंग, क्योंकि इज एम आर प्लस एन जी है, सेंटेंस में क्या है, इज एम आर प्लस एन जी, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग सेंटेंस में है। फिर थर्ड फॉर्म निट यस, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही, और कोई ऑप्शन इसका दिखाई मुझे नहीं नजर आ रहा। 2 इंजन्स आर पुलिंग द ट्रेन अप द हिल, सेंटेंस बनेगा द ट्रेन से, क्योंकि पुलिंग वर्ब है, वर्ब के तुरंत वाला ऑब्जेक्ट। द ट्रेन पहले में है, दूसरे में है। इज एम आर है, तो इज एम आर प्लस बीइंग, जो कि पहले में है, बाहर, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 199। द अथॉरिटीज आर मिसट्रीटिंग द प्राइजनर। द प्राइजनर से सेंटेंस बनेगा, पहले में है और दूसरे में, यानी सी में भी है, बाकी और किसी में है ही नहीं। सेंटेंस में द प्राइजनर को देखते हुए आर लगाना होगा, बिकॉज इज एम आर प्लस एन जी है, तो इज एम आर प्लस एन जी रहेगा, साथ में बीइंग आएगा। आर सी में है, बीइंग भी है, थर्ड फॉर्म भी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आई एम पुटिंग माई लाइफ एट अ स्ट्रेंजर्स फीट। माई लाइफ से सेंटेंस बनेगा, माई लाइफ 2 में है, बी और सी में। इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा, जो कि सिर्फ सी में ही है, बी में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये था आपका एसएससी सीजीएल मेंस का सेट नंबर 68, जिसको मैंने आज आपको सोल्व करवाया। जस्ट उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सेट जो मैंने सोल्व करवाया आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। जस्ट उसके बाद भी मैं आपको अगला पोर्शन जो भी है, हालांकि सीजीएल मेंस के ही सेट इसके अंदर सारे आप उनको सोल्व कराऊंगा। वीडियो 4 पार्ट में इसलिए बनते हैं बिकॉज 200 क्वेश्चन है, 1 या 2 पार्ट में इसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, क्योंकि उस वीडियो बहुत लेंथ हो जाती है, पढ़ाने वाला भी थोड़ा बोर हो जाता है भाई, इसलिए को मैं इसको अलग अलग पार्ट में थोड़ा थोड़ा रेस्ट के साथ बनाता रहता हूँ। भले आजकल लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन फ्री में ज़्यादा का सारा आजकल, पहले काम करते थे पूरे दिन तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए छोटे छोटे से पार्ट बना रहा हूँ, जिससे कि मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी बोल रहा है। छोटी छोटी वीडियो आप देखते रहें समय निकाल करके, जितना भी डाटा आपके पास बच रहा है आप सिर्फ पढ़ाई के लिए रखें, मेरी वीडियो के लिए, किसी और की वीडियो के लिए, जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं आप उसको व्यर्थ में वेस्ट ना जाने दें। बेकार करेंगे उसको डाटा को तो वो बेकार ही रहेगा। अभी समय है, आपको पढ़ने का मौका मिला है, सभी टीचर्स ऑनलाइन आ चुके हैं, जितने जितने बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब के सब ऑनलाइन है, सबको पढ़िए, जो भी अच्छा आपको लगता हो, जो आपके काम को उसको पढ़िए, फालतू किसी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो आपके लिए बेकार है, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके लिए यूजलेस है। जिसके लिए मेरी वीडियो कामयाब है वही वीडियो को देखे और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाए। फिलहाल मैं चलता हूँ, आपसे लेता हूँ विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।